नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। आज का जो ये वीडियो है कोई लेक्चर नहीं है। आज मैं आपके पास एक संदेश लेकर आई हूं। एक ऐसा संदेश जो शायद आपको आज के दिन इसी वक्त सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कल्पना कीजिए कि आज से 5-10 साल बाद आपकी फ्यूचर सेल्फ के बारे में, यानी आने वाले समय का आपका वो रूप जो पूरी तरह से हील हो चुका है, जो स्वतंत्र है, शांत है और अपनी शर्तों पर एक खूबसूरत जिंदगी जी रहा है, वो आपके पास आए, आपका हाथ थामे और आपकी आंखों में देखकर कुछ कहे। आपका वो फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहेगा? जब आप आज रात को बिस्तर पर सोने जाती हैं और आपका दिमाग चिंताओं से घिरा होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये मेरा फैसला सही था, गलत था, क्या मैं अपने आप सबको नाराज तो नहीं कर रही, तब आपके आने वाले कल की वो समझदार हील्ड औरत आपसे क्या कहना चाहती है? वो आपसे कह रही है, सुनो, वो जो कह रहे हैं ना, उसकी कोई बात का फर्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। आज हम इसी खामोश लेकिन बेहद शक्तिशाली विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों इस दुनिया की आधी से ज्यादा सलाहें सिर्फ लोगों के अपने डर का प्रोजेक्शन होती हैं, और क्यों अपनी उस अंदर की आवाज को सुनना, जिसे हम इंटरनल नॉलेज कहते हैं, आपके जीवन का सबसे क्रांतिकारी कदम हो सकता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां मुफ्त की सलाहें हर कोने पर मिल रही हैं। जैसे ही आप अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेने चलते हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना हो, करियर में बड़ा बदलाव लाना हो, या सिर्फ अपने लिए कुछ समय मांगना हो, अचानक आपके आसपास के लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। कोई कहता है तुम्हें समझौता कर लेना चाहिए, कोई और कहता है अरे इतनी बड़ी उम्र में तो ऐसे रिस्क कैसे ले सकती हो, कोई और आके एक और बात कहता है तुम बहुत स्वार्थी हो रही हो। एक थेरेपिस्ट के रूप में मैंने सालों के अनुभव में जो सीखा है वो ये है, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। लोग जो आपको सलाह देते हैं ना, वो अक्सर आपके भले के लिए नहीं होती। वो सिर्फ उनके खुद के डर, उनकी अपनी सीमाएं, उनके अपने अधूरेपन का एक प्रोजेक्शन होती है। इसे ध्यान से समझिए। जब कोई आपसे ये कहता है ना कि तुम अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी क्षमता पर शक नहीं कर रहे हैं। वे असल में अपने अंदर के उस डर को बयां कर रहे होते हैं जो उन्हें कभी अकेले खड़े होने की इजाजत ही नहीं देता। जब लोग आपसे ये कहते हैं तुम अपनी खुशियों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, तो वो सिर्फ उस कंडीशनिंग को सही ठहरा रहे होते हैं जिसके तहत उन्होंने खुद अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी है। वे अपनी बेड़ियों को आपकी किस्मत बनाना चाहते हैं। अगर आप हर राह चलते इंसान की सलाह को अपने जीवन का सच मानने लगेंगे, तो आप कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगी। आप एक ऐसी स्क्रिप्ट को जी रही होंगी जो किसी और ने लिखी है आपके लिए। आपका फ्यूचर सेल्फ आज आपसे कह रही है कि उन आवाजों को अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश मत करने दो। बाहर का शोर कितना भी ज्यादा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपके अंदर के सच से बड़ा नहीं हो सकता। जो आपकी अंदर की नॉलेज है ना, अपने बारे में जो नॉलेज है, उसकी इज्जत करना सीखें। क्यों आपके साथ कभी ऐसा क्या हुआ होगा शायद कि आपका दिमाग बहुत सी दलीलें दे रहा है, लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके पेट के नीचे से ना, आपके दिमाग की गहराई में, दिल की गहराई में एक अजीब सी आवाज आ रही है। एक ऐसी आवाज जो बिना किसी शब्दों के आपसे कह रही है, ये जो रास्ता है ना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। यही वो जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसे साइकोलॉजी में हम गट फीलिंग कहते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और आपके अब तक के जीवन के अनुभवों का निचोड़ है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। लेकिन समस्या क्या है? हम महिलाओं को बचपन से अपनी इस आवाज की, अंदर की आवाज पर शक करना सिखाया जाता है। हमसे कहा जाता है अरे तुम तो बहुत ही इमोशनल हो, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, बड़ों की बात सुनो, अपना दिमाग मत लगाओ। धीरे धीरे हम अपनी ही अंतरात्मा की आवाज का गला घोटना सीख जाते हैं,
और दूसरों के अप्रूवल के लिए तरसने लगते हैं। अपने इस अंदर के इंट्यूशन को, अंदर के इस ज्ञान का सम्मान करें। जब आप अपनी अंतरात्मा को सुनना शुरू करती हैं तो एक बहुत अजीब सी चीज होती है। आपके फैसले शायद सबको खुश नहीं कर पाते, बल्कि मैं तो खुल के कहती हूँ निश्चित रूप से बाकी लोगों को नाराज करेंगे। लेकिन जब आप एक ऐसी महिला बनती हैं जो अपनी बाउंड्री सेट करती है, जो ना कहना सीखती है, जो अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देती है, तो वो लोग जो अब तक आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे थे, वो सबसे पहले अनकंफर्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। वो कहेंगे आप तो बहुत घमंडी हो गए हो, आप तो किसी से बात ही नहीं करते, आप तो बदल गए हो। लेकिन जो आपकी वो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो मुस्कुरा के ये कह रही होगी ये नाराजगी जरूरी है। जो जीवन तुमने अपने लिए क्रिएट कर रही हो ना, जो हीलिंग और आजादी तुम अपने आप कल के लिए बुन रही हो, उसकी कीमत यही है कि तुम कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से और अपने फैसलों से अनकंफर्टेबल करोगी। तुम यहां पे सबको खुश रखने के लिए पैदा नहीं हुई। मैं आपके साथ ये बातें इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था मेरी जिंदगी में जब मैं ऐसी ही एक मोड़ पे खड़ी थी, जहां पे आप आज कई लोग खड़े होंगे। जब मैं बहुत कम उम्र में अनाथ हो गई तो मेरे आसपास के लोगों ने मेरे लिए एक पूरी कहानी लिख दी थी। उन्होंने तय कर लिया था मैं तो एक बेसहारा बच्ची हूँ जिसका जीवन मुश्किलों से भरा होगा, इसे जो मिले उसमें संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने वो कहानी या स्टोरी अपनी स्टोरी नहीं बनाई। कई बार ऐसा लगा कि मे बी आई शुड फॉलो व्हाट एवरीबडी इज आस्किंग मी टू डू दिस, डू दैट, डू दिस, बी दैट मेनी टाइम्स। बट शायद मेरे टीचर, मेरे पिताजी जो बहुत कम उम्र में चले गए थे, वो हमेशा कहते थे खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे हर तदबीर से पहले पूछे, ऐ बंदे बता तेरी ये रजा क्या है। और मुझे याद है एक दिन, इट वाज अ टफ डे, वेरी टफ डे, और फिर मैंने अपने आप से कहा नलिनी, इन लोगों के डरों को अपना सच मत बनाओ। तुम्हारी जो भी तुम रास्ता चुनोगी वो कहीं ना कहीं तो तुम्हें लेके जाएगा। हो सकता है इस वक्त किसी को भी तुम्हारा वो रास्ता समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा, लेकिन सम पॉइंट इन टाइम you will feel at peace with yourself and with your choices. And the day that kind of ना आकाशवाणी होती है हमारी अंदर की आवाज जब बोलती है, तो मैंने उस आवाज पर भरोसा किया और मैंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे सब लोग बहुत नाराज हुए, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए पीछे छूट गए। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है वो नुकसान कितना जरूरी था। अगर मैंने तब लोगों को खुश करने की कोशिश की होती तो आज मैं यहाँ बैठकर एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट एंड आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ सो मेनी वुमेन, उनके साथ मैं काम नहीं कर रही होती। आप जो हिम्मत अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर जो डिसीजंस लेंगे ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड देगी। योर करेज विल बी रिवॉर्डेड। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं होगा। हिम्मत का मतलब ये है कि आपके अंदर डर होगा, बहुत ज्यादा डर होगा, आपके हाथ भी कांपेंगे, पैर भी, यू विल बी अनस्टेबल, लेकिन फिर भी आप वो चीज करेंगे जो आपको लगता है, आपके इंट्यूशन को लगता है, आपकी आवाज को अंदर से लगता है दिस इज द राइट स्टेप। हो सकता है इनिशियली आपको लगेगा चीजें बिखर गई हैं, पुराना ढांचा टूटेगा तो ही तो नया बनेगा। और धीरे धीरे जब आप वो बाउंड्री क्रिएट करती हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ती हैं, अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, धीरे धीरे धूल शांत होती है और उसके बाद जो जीवन निकल कर आता है ना, उसकी खूबसूरती की कल्पना आप शायद आज नहीं कर सकती। आपको एक ऐसा सुकून मिलेगा जो किसी भी अप्रूवल का मोहताज नहीं होगा। आपको अपनी सांसों में वो आजादी महसूस होगी जो सालों से गायब थी। जब आप उठकर आईने में देखेंगी तो आप देखेंगी
और अपने आप से कहेंगी यार मैं तो अपनी फेवरेट हूं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे बस एक ही वादा मांग रहा है, क्या तुम आज मेरे लिए उस आने वाली हील्ड वुमेन का थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी नाराजगी सहने को तैयार हो? क्या आज तुम अपनी अंतरात्मा का हाथ थामने को तैयार हो? आज क्या अपने पे काम करने को तैयार हो? यही आज का संदेश मैं आपको इस वीडियो से देना चाहती थी। ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है जिसे कि आप आज ऐसे देख रहे हैं। ये आपकी ही फ्यूचर सेल्फ का एक संदेश है जो ब्रह्मांड के जरिए आप तक पहुंचा है। अब समय आ गया है कि आप दूसरों की कहानियां जीना बंद कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस आंतरिक ज्ञान, अपना इंट्यूशन, अपनी पावर को पहचानिए जो चीख चीख कर आपसे कह रही है कि आप सही रास्ते पर हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में पूरे साहस के साथ लिखकर बताइए, ऐसा कौन सा एक फैसला है जो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लेना चाहती हैं लेकिन दूसरों की नाराजगी से रुकी हुई है। आज उस फैसले को कमेंट पर लिखकर अपने फ्यूचर सेल्फ को एक कमिटमेंट दीजिए। अगर आप इस हिम्मत को अपनी रोज की ताकत बनाना चाहती हैं तो अपने पे काम करिए और ये वीडियो उस एक महिला, उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे इस वक्त उस हौसले की जरूरत है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी अंतरात्मा पर, अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और अपनी हिम्मत को मत टूटने दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।